अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल बनना है तो आपको आपका सिलेबस को समझना पड़ेगा, आपके एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा और वो हम सबसे आसानी से आपको समझाएंगे और करने का तरीका भी बताएंगे और साथ में ये बताएंगे तैयारी कैसे करना है, क्लास करना है या घर पर से आरपीएफ का तैयारी हो सकता है और क्या क्या इसमें जरूरी चीज है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा इजी है और आप कैसे इसको पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और समय मेरे पास नहीं बचा, मतलब 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए और 25 क्वेश्चन ऐसे ही रह गया है ना, उसको देख नहीं पाए, जबकि 25 में से कम 22-23 बना पाते और नहीं बन पाया। समय नहीं रहने के कारण का तैयारी 100% नहीं होता है, सब धीरे धीरे ही सीखता है और करीब करीब लगभग लोग तुक्का ही लगाते हैं एग्जाम में। कोई कह के जाता है कि 100% एग्जाम को निकाल देंगे, वो वही कहेगा जो कि बहुत अच्छे से बहुत बार फेल हो चुका है और तब एग्जाम का तैयारी कर रहा है बहुत दिन से, वो कर सकता है। लेकिन अगर पहली बार नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी लोग ये चाहते हैं, आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, अगर चाहते हैं कि इस तरह का वर्दी मेरे भी शरीर पर आ जाए इस साल 2024 में, अगर आप लोग आरपीएफ बनना चाहते हैं तो आप लोग को कम से कम अपना सिलेबस तो जानकारी में होना चाहिए और तैयारी करने का तरीका भी पता होना चाहिए। क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि जितने भी लोग आरपीएफ का फॉर्म भरने के लिए उत्सुक हैं वो कहीं ना कहीं क्लास जरूर खोज रहे हैं कि वो क्लास चाहिए, और हम मना करते हैं इसलिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग को क्लास स्पेशल आरपीएफ का कहीं भी दिया नहीं जाएगा। वो ऐसे ही कोर्स बस खत्म कराया जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आरपीएफ के लिए जो पढ़ना है, जो सिलेबस दिया गया है, जिस पैटर्न को आपको समझना है, वो चीज ही दूसरा है। क्योंकि आपको पता है कि यहां पे 10th लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और क्वेश्चन कहां से आएगा वो भी चीज आपको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सब कुछ बारीकी से बढ़िया से बताएंगे। बस आप लोग तैयार अगर हो जाते हैं और समझने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कम दिन में आप आरपीएफ बन पाएंगे और इस तरह का वर्दी अपने शरीर पर जरूर आप चमका पाएंगे। क्योंकि एक आरपीएफ हम मानते हैं कि कांस्टेबल लेवल में सबसे बेहतरीन जॉब है, कांस्टेबल लेवल में सबसे अच्छा जॉब आरपीएफ का है। पैसा भी अच्छा है, रिस्क जॉब भी ज्यादा नहीं है और बहुत अच्छा छुट्टी वगैरह भी मिलता है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम सिलेबस का ज्ञान, मतलब सिलेबस निकालने का कला होना चाहिए, परीक्षा निकालने का, और आपको फिजिकल के लिए भी उतना ही तैयार रहना चाहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एग्जाम पैटर्न को कि आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए जो कांस्टेबल का वैकेंसी निकला है 4208 पोस्ट पे कांस्टेबल के लिए, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्या क्या एग्जाम में पूछेगा, कैसे उसको पार करना है 2024 के लिए, उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके टोटल क्वेश्चन पे, कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और कितना समय दिया जाएगा। ये दो चीज अगर आप अच्छे से समझते हैं तो हमें लगता है कि लगभग 30% से 20% डाउट आप सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि जानकारी सबको होता है लेकिन उसका इस्तेमाल सब कोई नहीं कर पाता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। क्वेश्चन हो सकता है आप यहां पे 120 पूछा जा रहा है ना, तो आप 120 में से 120 बना सकते हैं, 110 बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप 80 बना करके आइएगा, 70 बना करके आइएगा, 60 ही बन पाएगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। आपको पता है आप बना सकते थे, समय मिलता तो आप बना देते, लेकिन समय कम रहने के कारण आप कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक गलती कर देते हैं या उसको देख भी आप नहीं पाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एग्जाम आपका सीबीटी होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और समय लिमिट होता है। आप जो टेस्ट पेपर देते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे समय ड्यूरेशन नहीं ना है। आप घर पे अगर किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं 10 मिनट में बना फिर भी ठीक है, 15 मिनट में बना फिर भी ठीक है, 20 मिनट में बनाए फिर कौन देखने वाला है। लेकिन एग्जाम में तो समय फिक्स है, इसीलिए उस समय को समझना सबसे जरूरी है। इसलिए हम फोकस करना चाहते हैं आपका 120 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 120 होगा, मतलब 120 क्वेश्चन के लिए आपका एग्जाम होना है, ठीक है, 120 क्वेश्चन के लिए। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि समय इसमें दिया गया है 90 मिनट का, कितना 1.5 घंटा का समय है। अगर आप इसको सोचेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए क्या 1 मिनट मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। 90 मिनट में 90 क्वेश्चन बनाना रहता तब हमको 1 मिनट का समय मिल रहा है, लेकिन 90 मिनट में 120 क्वेश्चन बनाने का मतलब यह है कि आपके क्वेश्चन जो जीके जीएस करंट अफेयर्स रीजनिंग और मैथ से आएंगे, सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट को हमको पहले बनाना है ना। रीजनिंग अगर इजी है तो रीजनिंग को आपको पहले बनाना है, सॉल्व करना है अच्छे से, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग के साथ होता है और होता होगा और हुआ होगा आपके साथ भी हुआ होगा कि रीजनिंग का क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूट गया होगा, जो क्वेश्चन आ रहा होगा उसको समय के कारण आप देख नहीं पाए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो नीचे लिख दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम लोग, हमें लगता है सबके साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि मेरे साथ भी कभी कभी हुआ है ऐसा कि रीजनिंग का जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं और समय मेरे पास नहीं बचा, मतलब 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए और 25 क्वेश्चन ऐसे ही रह गया है ना, उसको देख नहीं पाए, जबकि 25 में से कम 22-23 बना पाते और नहीं बन पाया। समय नहीं रहने के कारण एग्जाम मतलब हो गया, टाइम हो गया उसका। तो ये चीज बहुत मायने रखता है। आप मैथ आपको नहीं आता है और मैथ के क्वेश्चन में आप उलझे हुए हैं, पूरा बना रहे हैं क्वेश्चन पे 10-10 मिनट का समय ले रहे हैं, 5-5 मिनट 15-15 मिनट ले रहे हैं और फिर भी आंसर आपका सही नहीं आ रहा है और रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख भी नहीं पा रहे हैं,
समय नहीं रहने के कारण। तो ये गलत है। सबसे पहला डिसीजन ये होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपके लिए इजी है उसको इतना अच्छा से इजी बना लीजिए, इतना अच्छा से मेहनत कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वो एग्जाम में आसानी से बहुत कम समय में आपका सॉल्व हो जाए, ताकि वो दिक्कत ना रहे। अगर आपको ये छोटा छोटा बात समझ में आता होगा तो ये आपको एग्जाम में पास करवा सकता है। हम बता रहे हैं आपको फिर से कि 120 में से 110 बहुत सारे लोग बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में वो 70 से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। क्यों? इसी के कारण, ये बीमारी के कारण। ये आपको सब बताएगा नहीं। इस पे मेहनत करिए सबसे पहले, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, बारीकी समझते चलिएगा आराम से, और आप हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा, तो हर एक वीडियो आपके पास पहुंचते रहता है और पहुंचते भी रहेगा, ठीक है। चलिए, 90 मिनट का समय 120 क्वेश्चन के लिए, मतलब 1 मिनट से कम का समय एक क्वेश्चन पे मिलेगा आपको। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन हमको 1 मिनट से पहले बनाना है और किस क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा का समय देना है, 3 मिनट देना है, ये भी सोचना होगा। 120 में से 120 तो बनाना नहीं है, 100 भी बनाइएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, 90 भी बनाइएगा, 95 बनाइएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन वो 15 क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है और कौन सा बनाना है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलते देखते रहिए वीडियो, आपको समझ में आते रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी 1/3 का है। अब ऐसा ही तो है नहीं कि तुक्का लगा दीजिएगा, सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आपको जुर्माना लग जाएगा। कितना जुर्माना लगेगा? अगर 3 क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं 120 में से 3 करके अगर गलती करते हैं, 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन जो आप जहां भी सही बनाए होंगे उसका मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, मतलब उस क्वेश्चन का मार्क्स काट जाएगा। यानी कि अगर 1 मार्क्स मिल रहा है आपको, तो 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 4 मार्क्स कटेगा, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा, जो कि आप सही क्वेश्चन बनाए होंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है निगेटिव मार्किंग, तो इसको भी समझ करके चलिएगा। 3 पर 1 का निगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। ऐसे कांस्टेबल में मेरे समझ से नहीं देना चाहिए था, क्योंकि फिजिकल भी इसमें है, तो इसको निगेटिव फ्री रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखता, देता है निगेटिव इसमें। ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम होगा। कुछ लोग का डाउट होगा, लड़कियों का ज्यादा होता है कि सीबीटी एग्जाम हम नहीं दिए हैं तो कैसे एग्जाम होगा, है ना, एग्जाम देने में दिक्कत होता है, सीबीटी समझ में नहीं आता है कैसे। तो आपके जो कंट्रोलर होंगे वहां पे, जो कि आपको ऑपरेट करेंगे, बताएंगे, सहायता प्रदान करेंगे, वहां पे बताएंगे कैसे क्या करना है, उनसे सब कुछ पूछताछ कर लीजिएगा। उसके लिए पैसा आपको नहीं लगेगा। जितना समय आप वहां पे बैठेंगे, फ्री मत बैठिएगा, जानकारी लेते रहिएगा, ताकि आसान हो जाए एग्जाम देने में। किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, वो क्वेश्चन कहाँ है, किस रंग का होगा, किसको हम अभी छोड़ चुके हैं, बाद में देखेंगे उस क्वेश्चन का कलर क्या होगा। ये सब चीज ऑनलाइन में देखिएगा तो समझ में आएगा। माउस चलाने आना चाहिए, लैपटॉप पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ये सब, ठीक है। ऑनलाइन सीबीटी आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चन लैंग्वेज का बात करेंगे तो अनेक क्वेश्चन अनेक लैंग्वेज में होंगे, जैसे हिंदी इंग्लिश में आपका रहेगा टोटल क्वेश्चन। आप जिसमें भी प्रेफर करते हैं उसमें आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये चीज आपके सहायता के लिए हर एक एग्जाम में दिया जाता है। अगर इंग्लिश का क्वेश्चन बनाते हैं, इंग्लिश मतलब इंग्लिश भाषा रहेगा, ठीक है, भाषा। सभी क्वेश्चन, जैसे मैथ का क्वेश्चन है ना, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, सब क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। आपको किस भाषा में समझ में आता है वो आप पे डिपेंड करता है, आप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। अब हिंदी वाला थोड़ा सा गलत टाइप हो गया क्वेश्चन और इंग्लिश वाला सही टाइप है, ठीक है, तो इंग्लिश वाले का ही मान्यता दिया जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, क्वेश्चन को तो गलत कर देना चाहिए, जब क्वेश्चन ही गलत है हिंदी में, तो इंग्लिश को ज्यादा मान्यता दिया जाता है। इंग्लिश में अगर जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही मान्यता दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा होता नहीं है, मतलब एक्सेप्शन में बता रहे, होगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गया। 10th लेवल का एग्जाम होगा। 10th लेवल कहने का मतलब कि आपके जो भी क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, मैथ के आएंगे, वो इजी लेवल के आएंगे। अब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन सीजीएल लेवल में भी पूछा जाता है, लेकिन वो हार्ड होता है। अब आप में भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो इजी होगा, बहुत कम होगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़े हैं ना, तो उसका पार्ट 1 पार्ट बी से आपका क्वेश्चन आएगा, मतलब इजी क्वेश्चन आएगा, और वही सीजीएल में आएगा, बैंक में, मतलब बैंक में आएगा, या अदर कोई भी हाई लेवल के एग्जाम में आएगा, तो वो पार्ट 10 तक लेके जाते हैं, मतलब डीप क्वेश्चन पूछते हैं। यही अंतर होता है 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी समझ गए। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु पे चर्चा करते हैं, जो कि आपका सिलेबस का होगा। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि हमको बुक बता दीजिए, बुक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको हम ये बता रहे हैं कि क्लास कोचिंग से आप बच करके रहिएगा। क्लास कोचिंग ज्यादा करने वाले सफल नहीं होते हैं। जो अगर क्लास कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी आप ज्यादा कर रहे हैं तो हो जाएंगे। क्लास कोचिंग के भरोसे रहेंगे ना, तो बस क्लास कोचिंग में पढ़ाएगा, वहीं भूल करके आ जाइएगा, अपने से मेहनत करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि समय आपके पास नहीं बचेगा। तो अगर घर पे मेहनत करना चाहते हैं और कोई बुक आपको हम सजेस्ट करें, तो हमेशा से आपको किए हैं, जो कि बेस्ट बुक है जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल भी और आरपीएफ एसआई भी आपका निकल जाएगा। हम हमेशा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पूजा पब्लिकेशन की तरफ से जीके जीएस का ये बुक है, जो कि हम खुद भी प्रयोग करते हैं, और काफी बेस्ट बुक है। इसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट को रंगीन प्रिंट के साथ दिया गया है। आप जीके जीएस के लिए, क्योंकि जीके जीएस बहुत बड़ा पोर्शन है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, 50 क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको ये जीके जीएस का बुक अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखे भी जाएंगे। कॉन्सेप्ट है पूरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी,
फिजिक्स केमिस्ट्री सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा ये बुक में। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। ऐसे कुछ लोग पूछेंगे रीजनिंग का, मैथ का, उसका लग करके आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये भी पूजा पब्लिकेशन का ही बुक है। इसको भी आप परचेज कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। अगर किताब खरीदने से नौकरी हो जाता तब तो सभी लोग आईएएस से कम नहीं रहते। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, समझ में आपको आएगा। इजी वे में लिखा गया है बुक को, जो कि आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग का भी आपको बता दिए, मैथ का भी, ये तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है बारीकी से। आप उसको चेकअप करें। अगर जिस भी बुक का आपको जरूरत है उसको आप मंगा सकते हैं और खुद से आप अध्ययन भी उसको कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये तीन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन यहां से, 35 क्वेश्चन यहां से, 35 क्वेश्चन यहां से, तो 50 क्वेश्चन जहां से है सबका ध्यान वहीं पे रहेगा, है ना। तो ये है जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन लगभग पूछ सकता है, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक रहेगा, जिसको आप इग्नोर भी करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पे हो जाएगा कि आप इग्नोर इसको भी कर देंगे, आप मैथ को भी इग्नोर कर देंगे, रीजनिंग को भी इग्नोर कर देंगे, तब दिक्कत है, नौकरी आपको इग्नोर कर देगा। इसलिए इग्नोर आप करंट अफेयर्स को कर सकते हैं, लेकिन इसका मेहनत आप छुपा नहीं सकते। इसका मेहनत आपको रीजनिंग पर, मैथ पर कर देना चाहिए, जितना आप उसको नहीं पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जीके जीएस हो गया तो लगभग आप समझिएगा 20-22 क्वेश्चन यहां से रहेगा जीके से, और 20 क्वेश्चन लगभग यहां से रहेगा करंट अफेयर से आपका। ठीक है, ये सॉरी जीएस से, जनरल साइंस से और करंट अफेयर से लगभग 5 क्वेश्चन रहेगा। तो मिला करके आप देखिएगा लगभग 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स को भी छोड़ना चाहें कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, पॉलिटी से भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा अनुच्छेद वगैरह से, ज्योग्राफी से झरना, पहाड़, पर्वत, ये सबसे क्वेश्चन मिलेगा, ज्योग्राफी में मैप वगैरह से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बायोलॉजी से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, केमिस्ट्री से मिलेगा, फिर फिजिक्स से मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर अगर हमसे पूछेंगे आप क्या पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री को अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो पढ़िए जरूर, पॉलिटी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे और तुरंत ही बन जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद याद करना, अनुसूची याद करना, तो उसके बाद आपका जितना भी संविधान में जो बात लिखा गया है नॉर्मल अगर आप पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। हिस्ट्री कहानी है, ज्योग्राफी तो आपका पूरा भूगोल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा भारत का भूगोल पढ़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा, भारत का भूगोल पढ़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा, क्वेश्चन यहां से ज्यादा रहेगा। ये चीज हो गया। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ लीजिएगा। और 1 साल का करंट अफेयर्स पूछेगा लगभग 5 महीना, पिछला जो 5 महीना गुजरा है उसका ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, 5 में से 4 क्वेश्चन उसी का रहेगा, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत ज्यादा पुराना पूछ दे आपसे। तो इस तरह से अगर आप तैयार होते हैं, ये आपको बात आप जहां पे क्लास करेंगे वहां भी नहीं समझाया जाएगा, इस कारण से क्योंकि अगर आप इतना चीज समझ लेते हैं तो आप खुद से क्यों नहीं कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे आप खुद से। क्लास में आपको दिग्भ्रमित इसलिए किया जाता है कि आइए आपको हम पूरा कोर्स करवाते हैं, पढ़िए मेरे साथ जीके जीएस, और ये मत पूछिएगा कि आरपीएफ के लिए पढ़ रहे हैं, कि सीपीओ के लिए पढ़ रहे हैं, कि सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं, कि बैंक के लिए पढ़ रहे हैं। बस पढ़ते जाइए, और आपको यही चीज नहीं करना है कि क्या पढ़ना है उस पर ज्यादा फोकस करना है, किस लेवल तक का पढ़ना है उस पर ज्यादा फोकस करना है ना। अब आईएएस का तैयारी हम कर रहे हैं और करना हमको आरपीएफ कांस्टेबल है, तो गलती कर रहे हैं आप। उससे अच्छा कि आप फिजिकल उतना देर मजबूत कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। इस बात को समझिएगा, बस इतना ही करके देखिए, आपका स्कोर बढ़ेगा और बेहतरीन होगा स्कोर। और समझ में जब एक बार आपको आ जाएगा ना कि पढ़ना कैसे और क्या है, तो इतना मजा आएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल छोड़ करके आप आरपीएफ एसआई में जाइएगा और भी ऊंचा पोस्ट आप खोजने लगेगा, क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका पता चल गया। रीजनिंग हो गया सबसे आसान। आप ही बोलते हैं कि रीजनिंग तो हम 35 में से 33, 30, 28 जरूर बनाएंगे, नहीं भी पढ़ के जाएंगे फिर भी हम बना देंगे, तो जरूर बनाइएगा, अच्छा है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें मेहनत करना पड़ेगा। वर्बल और नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आज तक आप रीजनिंग पढ़ते आए होंगे, बुक भी आपको हम सजेस्ट कर दिए, उससे भी पढ़ सकते हैं। तो 35 क्वेश्चन में से आपका 30 प्लस तो किसी भी हाल में आना ही चाहिए। आरपीएफ में रीजनिंग का क्वेश्चन काफी आसान होता है, अल्फाबेटिकल तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो पढ़ करके जरूर रीजनिंग को जाइएगा, मत छोड़िएगा। यूट्यूब से पढ़िएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। टीचर से पढ़ने से अच्छा आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो रीजनिंग का है, सीरीज वाइज डाला गया है, आप उस पर मेहनत कर दीजिएगा। और करीब हमें लगता है कि 15 से 20 दिन में आप रीजनिंग को 3 घंटे रोज समय देकर के खत्म कर सकते हैं। अब मैथ का बात हम अगर कर ले तो सभी स्टूडेंट के लिए तो नहीं, कुछ स्टूडेंट के लिए मैथ आसान होता है, और जिसके लिए मैथ आसान होता है रीजनिंग ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट को मैथ समझ में नहीं आता है, तो खास करके ध्यान आप अर्थमेटिक पे दीजिए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SICI, उसके बाद एवरेज हो गया आपका। ये सभी टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो मैथ में आपका अच्छा स्कोर जरूर आ जाएगा, ठीक है। 35 में से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से होते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सबसे क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है। नल टंकी, उसके बाद आपका ये रेल वाला क्वेश्चन रहेगा, रेलगाड़ी वाला रहेगा, नल टंकी से रहेगा, काम समय से रहेगा। तो ये अर्थमेटिक का पोर्शन होता है, जो कि अगर आप कवर करते हैं तो अच्छा खासा आपका क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से तैयारी होता है कि हर चीज को कवर करना है हमको, और इसके साथ साथ आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना है। फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड होता है आपका आरपीएफ का, ठीक है। सब चीज हाई मांगता है एकदम बढ़िया से,
तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको। ये हो गया। अब सिलेबस समझ गए ना आपको टोटल। जीके हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन मिलाएगा, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन मिलाएगा, आपका मैथ से आपका 35 क्वेश्चन मिलाएगा। सब मिला करके आपको बताया कि 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा 90 मिनट। इसको ध्यान रखना, 90 मिनट को ध्यान रखना है। अब तैयारी कैसे करना है? अब तैयारी करने के लिए अगर आपको हम बताएं तरीका, तो सबसे पहले आप रीजनिंग को जरूर मजबूत करिएगा। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, अगर आपका मन कर रहा है कि यार पीएफ का तैयारी हम अभी से करें, तो रीजनिंग को सबसे पहले पढ़िए जाकर के और खत्म करिए जब तक कि आपको समय मिलता है। जितना अधिक मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद आप मैथ को पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ में बस अर्थमेटिक अगर आप कर लेंगे तो मैथ में स्कोर होगा। और उसके बाद जीके जीएस पढ़ जाइए, क्योंकि थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी टाइप का। अगर नहीं पढ़े हैं तब प्रैक्टिस सेट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से किसी का तैयारी 100% नहीं होता है, सब धीरे धीरे ही सीखता है। और करीब करीब लगभग लोग तुक्का ही लगाते हैं एग्जाम में। कोई कहा जाता है कि 100% एग्जाम को निकाल देंगे, वो वही कहेगा जो कि बहुत अच्छे से बहुत बार फेल हो चुका है और तब एग्जाम का तैयारी कर रहा है बहुत दिन से, वो कर सकता है। लेकिन अगर पहली बार जा रहे हैं तब वो खुद समझ में नहीं आएगा। और इसी तरह से करते हुए तैयारी मिला मिला करके मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का आपका एग्जाम निकल जाता है, अगर तैयारी अच्छे तरीके से अगर कर लेते हैं तो। 100% स्कोर करने से नहीं होता तैयारी होता है कि उतना स्कोर जरूर कर ले जितना वो मांग रहा है हमसे, और टेक्निकली कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, रीजनिंग को पहले, मैथ को, उसके बाद जीके जीएस को पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स को इग्नोर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीका से आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। उसका क्लास और घर का आपको अंतर बता दिए। क्लास उसके लिए जरूरी जिसको बेसिक एकदम पता ही नहीं है कि क्या जीके जीएस होता है, क्या इतिहास होता है, क्या भूगोल होता है, और जिसको घर में तैयारी करने का मन है वो आराम से बुक हम सजेस्ट कर दिए, कुछ यूट्यूब का सहारा लेकर के, और सेल्फ स्टडी अगर आप कर लेते हैं तो कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकता है। क्योंकि दौड़ का भी आप तैयारी करेंगे, हाई जंप, लॉन्ग जंप भी करेंगे, तो आप फिर टीचर खोजेंगे कि खुद से करेंगे। और सिर्फ आपको दौड़ने के लिए हम पूरा सिखा दें कि पहले दायां पैर आगे, फिर बायां पैर आगे, और रफ्तार में दौड़िए, 5 मिनट तक दौड़िए, 10 चक्कर लगाइए, आप दौड़ना सीख जाइएगा। दिन भर आपको हम पढ़ाते रहे दौड़ने के लिए, क्या आप मैदान पर जब आपको उतारेंगे तो आप दौड़ पाइएगा? नहीं दौड़ पाइएगा, दिक्कत होगा, आप सफल नहीं हो पाइएगा। और बिना पूछे, बिना कुछ जाने, बिना टीचर का अगर आप रोज रनिंग कर रहे हैं 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अच्छे से, तो किसी टीचर का जरूरत नहीं, हम सीखे हुए हैं, आप हमको क्या सिखाइएगा। उसी तरह से पढ़ाई भी है, अगर आप खुद से इसको नहीं समझिएगा तो कोई दुनिया का ताकत आपको नहीं समझा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा और खुद से तैयारी करना पड़ेगा। हल्का हल्का ही करिए, आपको ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा करना है, डीपली हल्का करिए, हो जाएगा। टफ सब्जेक्ट का बात करें तो आपको बता ही दिया, रीजनिंग सबके लिए आसान होता है, किसी के लिए मैथ ज्यादा टफ होगा और किसी के लिए जीके जीएस ज्यादा टफ होगा। तो जो टफ है उसको सबसे अंतिम में करिए, और जरूर मैथ और रीजनिंग को अगर आप करते हैं तो वहां बनाने का भी सबसे पहले प्रयास करिएगा, क्योंकि समय का कमी आपको महसूस होगा, और जब महसूस होगा तो मेरा याद आपको जरूर आएगा कि वो बताए थे कि समय का दिक्कत होता है। इसलिए बढ़िया क्वेश्चन को हम पहले बनाएंगे ताकि स्कोर फिक्स हो जाए। उसके बाद लेंदी क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, तुक्का लगाने वाला को बाद में देख लेंगे, पहले वो क्वेश्चन जरूर बनाएंगे जो हमसे बन रहा है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं अगर हम ये सिलेबस को समझाएं आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगर और भी डीपली चाहते हैं आपको बताएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कैसे, तो उसके नीचे कमेंट करना पड़ेगा आपको। सभी लोगों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये क्यों जरूरी है? ये आपके लिए भी जरूरी, मेरे लिए भी जरूरी है, लेकिन आपके लिए भी, क्योंकि आपके पास वीडियो सबसे पहले मोबाइल पर पहुंच जाएगा, मेरा जो भी लोड होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शेयर भी कर दीजिएगा कुछ दोस्तों में जो आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, इस तरह से आप आरपीएफ कांस्टेबल को जरूर निकाल पाएंगे, ये मेरा गारंटी है, लेकिन इतना जरूर कर लेंगे तब। ठीक है, और निकालने के बाद जरूर नीचे कमेंट करिएगा कि मेरा निकल गया। 2024 का कांस्टेबल का जो वैकेंसी और जो सिलेबस आपको समझाने का प्रयास किया अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर चल जाएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।